नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह बृहस्पति को समर्पित है। गुरु ग्रह को बृहस्पति भी कहा जाता है। यह दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित होने के साथ साथ ये दिन भगवान विष्णु जी को भी समर्पित होता है। इस दिन भगवान बृहस्पति की अगर विधि विधान से पूजा किया जाए, विष्णु जी की विधि विधान से पूजा किया जाए तो बृहस्पतिवार को, गुरुवार को आपको बहुत सारे फायदा मिलते हैं। देवताओं को भी गुरु कहे जाते हैं बृहस्पति। और देखिए, बृहस्पति के गुरु कहे जाते हैं भगवान विष्णु जी। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने की, आराधना करने की सबसे अच्छा दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, आराधना और व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। साथ ही बृहस्पति देव की कृपा से जातक के सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही सुंदर है। साथ ही इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरु ग्रह बृहस्पति को कैसे मजबूत किया जाए, इसके कमजोर होने के कारण क्या होता है। बृहस्पति जो हैं ये गुरु ग्रह कहे जाते हैं। अगर आप भी सुखद गृहस्थ जीवन, नौकरी, धन और उच्च शिक्षा चाहते हैं तो आपको भगवान बृहस्पति की पूजा जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ उपाय होते हैं जिसे जरूर करना चाहिए और ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना चाहिए। तो आज के जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। मैं वीडियो को पहले ही बताऊं कि वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो को छोड़ करके आधे बीच में मत जाना। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि गुरु ग्रह खराब होते तो कौन सी हमें लक्षण नजर आते हैं। तो शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति करने में बाधा आने लगती है। काल्पनिक दुनिया में आप खोए रहते हैं। शिक्षा या गुरु, ये दोनों के जो व्यवहार होते हैं आपस में ये अच्छे नहीं मिलते। सही गलत चुनने की जो क्षमता होती है घट जाती है। नैतिकता में कमी आ जाती है। ज्ञान का अहंकार हो जाता है। ध्यान से सुनना। पाचन ठीक से नहीं होता। नास्तिक हो जाते हैं व्यक्ति। तो समझ जाना गुरु ग्रह बृहस्पति इनके जीवन में आ चुके हैं और ये जो गुरु ग्रह बृहस्पति हैं इनके कुंडली में कमजोर हैं। बृहस्पति खराब होने पर क्या होता है, तो पीड़ित गुरु के कारण व्यक्ति की वृद्धि थम जाती है और उसके मूल्यों का ह्रास होता है। पीड़ित गुरु बृहस्पति जो है व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देता है। साथ ही ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह अगर अशुभ हो तो व्यक्ति को पेट संबंधी रोग, अपच है, पेट दर्द है, एसिडिटी है, कमजोर पाचन तंत्र है, कैंसर जैसे जो भयानक बीमारी कहे गए हैं ये बीमारी हो जाती हैं। किन कामों को करने से गुरु ग्रह कमजोर होते हैं? गुरु ग्रह कमजोर कैसे होते हैं? तो गुरुवार के दिन बाल नाखून काटने से, साबुन और तेल का उपयोग करने से गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो बुजुर्गों का अपमान करते हैं उनका भी गुरु ग्रह स्वतः ही कमजोर हो जाते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होने के कारण तो जान चुके हैं। गुरुवार को क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें गुरु ग्रह बृहस्पति बहुत ही ज्यादा दंडित करते हैं, इनके दंड विधान से कैसे बचें। गुरुवार को क्या करने से हमारे गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। आपको समझ में आ जाएंगे कि गुरु मजबूत होते तो हम कितना धनवान बनते हैं, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आते हैं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए, क्योंकि गुरु का भी गुरु भगवान विष्णु जी कहे गए हैं। इसलिए गुरुवार के दिन गुरु ग्रह बृहस्पति का होता ही होता है। इनके गुरु भी भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। आइए इस वीडियो में सारे जानकारी ध्यान से सुनते हैं। तो गुरुवार को क्या ना करें, तो गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है। ये दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना जाता है, विष्णु जी का दिन माना जाता है। भाग्य जागृत करने और लंबी आयु के लिए गुरुवार का व्रत सभी मनुष्यों को जरूर करना चाहिए। गुरुवार को मंदिर जाने का बहुत ही खास महत्व होता है। मंदिर जाते हैं तो स्वतः ही आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन क्या करें, तो इस दिन शेविंग ना बनाएं और शरीर का कोई भी बाल ना काटे, अन्यथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। दक्षिण पूर्वी नृत्य यात्रा करना वर्जित होता है। खास करके इस दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। अगर आपको दिशाशूल नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके देख भी सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगे। यात्रा आपको करना जरूरी है तो दही या जीरा खा करके घर से आप बाहर निकल सकते हैं। गुरुवार को ऊपर से नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। अस्त मतलब जो गुरु ग्रह है ये कमजोर हो जाता है। इस दिन दूध और केला ये दोनों खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन गुरु, देवता,
पिता, दादा और धर्म का अपमान करना या मजाक उड़ाना बहुत ही भारी पड़ सकता है। इनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और इस दिन कपड़े धोना भी वर्जित माना जाता है, खास करके पीले रंग के कपड़े। इस दिन पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ होता है, जिससे जो व्यक्ति के भाग्य हैं वो साथ नहीं देते। इस दिन खिचड़ी भी नहीं खाना चाहिए। खिचड़ी खाते हैं तो गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होते हैं, व्यक्ति को मानहानि होता है। यह भी माना जाता है गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है और कहा जाता है कि इससे संपत्ति और संपन्नता ये दोनों सुख में कमी आती है। तो मैं माता बहनों को कहना चाहूंगा गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़े सामान और आंखों से जुड़े सामान या फिर कोई भी जैसे धारदार वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची, बर्तन आदि भी घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। अब ये थे गुरुवार के दिन न किए जाने वाले काम। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन ऐसी कौन सी कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति हो, व्यक्ति धनवान बने, गुणवान बने। तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके अलावा इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो पीले फलों का सेवन करते हैं तो बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान के बाद ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करने से धन संपदा तरक्की आती है, इसमें आपको तरक्की मिलते हैं। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी धन और वैभव के प्रतीक हैं। इस दिन बृहस्पतिवार की व्रत कथा भी पढ़ना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन गाय को आटे के लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डाल करके खिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति के जन्मों की गरीबी, जन्मों की दरिद्रता, जन्मों की पाप पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और बिल्कुल ही ऐसे साधक धन वैभव से परिपूर्ण होकर के ऐसे साधक फिर भगवान इंद्र की तरह ही इस संसार में राज्य करते हैं। इसके अलावा स्नान के दौरान पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे व्यक्ति की भाग्य उदय होता है। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने का दान, ध्यान से सुनना, चने की दान कर सकते हैं। चने की दान कैसे? जैसे कि चने की दाल है, केला है, आप इनका भी दान कर सकते हैं। पीले वस्त्र हैं आदि क्षमता अनुसार दान करते हैं तो गुरु ग्रह बृहस्पति बहुत खुश होते हैं और ऐसे व्यक्ति को बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के भाग्य उदय करते हैं, तरक्की के सभी मार्ग को खोलते हैं, तरक्की के दरवाजे को खोलते हैं। गुरुवार के दिन किसी को ना ही उधारी देना चाहिए और न ही लेना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार पूजा के बाद अपनी कलाई या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। साथ ही व्यक्ति को हर कार्य, हर क्षेत्र में सफलता मिलता है, धन लाभ होता है। तो देखिए गुरु ग्रह बृहस्पति आपके मजबूत होते हैं तो धन, वैभव, सुख, शांति, ऐशो आराम एवं पापों का क्षमन करता है, पापों का नाश करता है, शमन करता है। तो आप भी गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए वीडियो में बताया गया है। हमने बहुत सारे उपाय बताए, इन सारे उपाय को अपना सकते हैं। और इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पीले कलर का जो चने आते हैं, ये चने, पीले कलर की चने को गुड़ के साथ में अगर गौ माता को खिला देते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति के भाग्य उदय हो जाते हैं। आप चाहते हो तो आप जो आटे की गोली भी बना सकते हैं। आटे की गोली बना लीजिए, इसमें थोड़ा सा हल्दी, ध्यान से सुनना, जो आप आटे की गोली बना रहे हैं, आटे गूंथ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, तब आपको समझ में आएंगे। जो आप आटे गूंथ रहे हैं, आटे की गोली बना रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी मिला लेना है, आटे को आपको कलर कर लेना है और इसकी छोटी छोटी गोली बना करके शाम के समय में जा करके आपको मछली को खिलाना है। जैसे ही ये गोली मछलियां खाएगी बिल्कुल ही आपकी अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। धन आने का मार्ग रुका हुआ है, धन आने का मार्ग खुल जाएंगे, आपको तरक्की मिलेंगे, आपकी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाएंगे। क्योंकि गुरु ग्रह बृहस्पति जब मजबूत होते तो व्यक्ति को बहुत ही तीव्र वेग वाला बुद्धि प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाते हैं, एक ऐसा परिवर्तन आ जाते हैं जिससे आपकी अध्यात्म उन्नति होता है। आप जहां भी जाते हैं सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप कदम रखते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। और जिनके गुरु ग्रह जो बृहस्पति कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति को मान हानि, धन हानि, सभी प्रकार की हानि झेलना पड़ता है।
तो गुरुवार के ये उपाय जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारा लाभ मिलेंगे, आपके जीवन में प्रगति आएंगे, आप भी धनवान एवं धन वैभव से परिपूर्ण बनेंगे और आपको इच्छित नौकरी की भी प्राप्ति होती है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।